दोस्तों 21 सितंबर सर्वपितृ अमावस्या पर गाय को चुपचाप खिला देना, यह एक गुप्त चीज 6 राशि वालों की चमक उठेगी। किस्मत एक तरफ से लॉटरी लग जाएगी। दोस्तों, समय बिल्कुल आपके अनुकूल रहेगा और आपकी किस्मत ऊंचाइयों को छूना प्रारंभ कर देगी। क्योंकि आप सभी को बता दें, इस बार सर्वपितृ अमावस्या पर लगने जा रहा है। सूर्य ग्रहण जब पितृपक्ष प्रारंभ हुआ था, तब भी चंद्र ग्रहण का प्रभाव आप लोगों को देखने को प्राप्त हुआ था। वही पितृपक्ष समाप्ति के दिन भी सूर्य ग्रहण देखने को प्राप्त हो रहा है। ऐसे में एक ही पक्ष में 2 ग्रहों का आना शुभ और अशुभ संकेत लाता है। तो ऐसे में हम बताने वाले हैं उन खास से राशि वालों के लिए शुभ संकेत और वहीं उन 6 राशि वालों के लिए अशुभ संकेत। क्योंकि राशि चक्र में 12 राशियों का जिक्र है, साल 2025 का यह ग्रहण केवल 6 राशि वालों के लिए ही खुशखबरी लाने वाला है। ऐसे में 6 राशि वालों को गाय को यह एक चीज खिलाने से मिलेगा भाग्य का साथ। तो वही अशुभ संकेत मिलने वाली राशियों को भी गाय को यह एक चीज खिलाने से संकटों से मिलेगी मुक्ति। तो आज का वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है। मैं बार बार नहीं कहूंगा, एक बार में सुनने की वीडियो को बड़े ध्यान से अंत तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको पता लगेगा अपना भविष्य और आप समय रहते अपने भविष्य को और उज्जवल कर सकते हैं। बस आपको जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। दुर्भाग्य होगा उन लोगों का जिनको यह जानकारी प्राप्त नहीं होगी। ग्रहण से जुड़ी हुई कई सारी वीडियो तो आपको प्राप्त हो जाएंगे, बस सही और सटीक जानकारी आपको हमारे चैनल मात प्राप्त होने वाली है। तो हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो अंत तक देखिएगा और बिना काट पीट के दिखेगा, क्योंकि कुछ लोग ना ऐसे ही फालतू की जानकारी समझकर छोड़ देते हैं, जिनके पास सिर्फ पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता और दुर्भाग्य का शिकार हो जाते हैं। मेहनत का फल प्राप्त नहीं होता, जो भी वह कमाते हैं वह अनावश्यक चीजों में खर्च हो जाता है। बिना काम के कार्यों में आपका पैसा चला जाता है। यानी कि कुल मिलाकर यह वीडियो आपको सिर्फ और सिर्फ लाभ देने वाला है, क्योंकि हम आपकी किस्मत से जुड़े अद्भुत और चमत्कारी उपाय बताने वाले ही, जो ग्रहण के समय आपको करनी चाहिए। तो चलिए देर न करते हुए बढ़ाते हैं वीडियो में आगे, और सौगंध खाकर कहता हूं कि आप एक बार मेरे कहने से इसे अंत तक देखिएगा, आपको बिल्कुल पछतावा नहीं रहेगा। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, तो इसका हमारी राशि पर कैसे प्रभाव पड़ेगा। तो आप बिल्कुल ही सावधान हो जाइए, क्योंकि 21 सितंबर 2025 को लगने वाला यह साल का अंतिम और सबसे बड़ा दूसरा सूर्य ग्रहण है, और इसका हम सभी के राशियों पर 501% प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। आज की इस वीडियो में आप सभी को क्लियर कर दूंगा। बहुत ही ध्यान से आज की इस खास जानकारी को सुनते हुए चलिएगा। सावधानियां बरतना बेहद आवश्यक है, और कुछ उपायों को करके आप अपनी राशि में इसके कुप्रभाव से भी बच सकते हैं। और कुछ ऐसे उपाय कर लीजिए ताकि आपकी राशि पर इसका प्रभाव सकारात्मक रूप से पड़े। सितंबर के महीने में पड़ने वाला यह दूसरा ग्रहण आपकी किस्मत के ताले की चाबी बन जाए। कुछ ऐसा उपाय आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो 10 से 15 मिनट का आप सभी से समय मांग रहा हूं। हर एक कार्य को साइड में रखकर इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि इस ग्रहण के प्रभाव से कुछ राशि वाले धनवान बनेंगे, जबकि 6 से 7 ऐसी राशियां भी हैं जिनको इसका भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। माताएं और बहनें, आप सभी से मेरा निवेदन है, मैं सूचित करना चाहूंगा कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। इस दिन सूर्य देव का अनोखा और अद्भुत दृश्य आकाश में दिखाई देगा। इसलिए ज्योतिष पंडित और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टि से इस घटना का हर कोई इंतजार कर रहा है। बड़ी ही बेसब्री से हर किसी को इसका इंतजार है। और पंचांग के अनुसार इस बार अश्विन मास की अमावस्या तिथि पर यह सूर्य ग्रहण लग रहा है। यह अमावस्या तिथि इस साल की सबसे लंबी और सबसे लंबे सूर्य ग्रहण को लेकर आई है। साथ ही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस सूर्य ग्रहण पर चतुर्ग्रही योग का निर्माण हो रहा है। इसका असर पूरी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन उन 12 राशियों में से 4 ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिनको भगवान सूर्यदेव की विशेष कृपा उनके जीवन में सभी मुसीबतों से छुटकारा दिलाने के लिए लेकर आई है। और इस सूर्य ग्रहण और अश्विन मास की अमावस्या के बाद में मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की असीम कृपा भगवान सूर्यदेव की तरह उनका भाग और उनका मुख चमकने वाला है। ऐसे में इन 5 राशि वालों के करियर में, व्यवसाय में बहुत ही उन्नति देखने को मिलेगी। उनके घर में धन की वृद्धि होगी, उनके भाग्य में मजबूती आएगी, और अगर कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर चल रहा है, सारे मामले आपके सुलझ जाएंगे।
आने वाला समय इन राशियों के लिए असीम खुशियां लेकर आया है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को क्लियर कर दूं कि यह जो सूर्य ग्रहण है यह भारत में आंशिक रूप से ही दिखेगा। लेकिन भाई, सूर्य तो अपना है ना, पूरी दुनिया में किसी भी कोने में लग रहा है, लेकिन सूर्य ग्रहण लग तो रहा है ना। तो ऐसे में सूर्य ग्रहण का प्रभाव हम सबकी राशियों पर भी लगेगा। और इस बार कन्या राशि में इसका प्रवेश हो रहा है, तो कन्या राशि वालों को तो बहुत ही बचकर रहने की आवश्यकता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में अगर किसी का जन्म हुआ है तो उनको कुछ विशेष उपाय करने की बेहद आवश्यकता है। आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दूंगा। हर एक कुंडली के हिसाब से, हर एक राशि के हिसाब से क्या उपाय आपको करना है। क्या आपके जीवन में बदलाव होगा? क्या उथल पुथल आप सभी की लाइफ में होने वाली है? संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में मिलेगी। सबसे पहले तो भगवान सूर्यदेव की इस वीडियो को आप सभी को लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में जय सूर्यदेव लिखने के साथ साथ ही एक काम आप सभी को करना होगा कि कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और राशि लिख दीजिए। कुंडली के हिसाब से आपके लिए पर्सनल और स्पेशल उपाय क्या बनता पड़ता है वह मैं आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई के माध्यम से ही बता दूंगा। तो कमेंट सेक्शन में यह 2 जरूरी काम आप सभी को जरूर करने हैं। साथ ही अगर आप मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब और पास वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। अब बड़े ही ध्यान से इस जानकारी को सुनते हुए चलिए। ध्यान रखिए कि सूर्य ग्रहण से ठीक 12 घंटे पहले ही सूतक काल प्रारंभ हो जाता है और इस दौरान शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। भोजन आदि बनाना भी नहीं चाहिए और खाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस दौरान किया गया भोजन, बनाया गया भोजन बिल्कुल ही संक्रमित हो जाता है। ग्रहण के दौरान इन कार्यों को करने से बिल्कुल ही बचना है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ग्रहण काल में शुभ कार्य करने का जो फल है वह हमें कभी प्राप्त ही नहीं होता है और अशुभ फल और मिल जाते हैं अलग से। तो इसीलिए चलिए जान लेते हैं कि इस बार इस विशेष सूर्य ग्रहण की तारीख और समय क्या होने वाला है। ग्रहण जो है हमारे भारत में समय के अनुसार कितने बजे दिखेगा और इसका हमारे 12 राशियों में क्या प्रभाव पड़ेगा। कौन सी वो 5 से 6 ऐसी राशियां हैं जिनमें बहुत बदलाव देखने को मिलेगा, जिनका भाग्य का उदय का काल अब बनने जा रहा है, किस्मत चमकने वाली है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि जिस व्यक्ति पर सूर्य देव और मां लक्ष्मी की नजर पड़ जाए, ऐसा व्यक्ति भाग्य को बदलने में देर नहीं करता है। उनके तारे निराले हो जाते हैं और जीवन में किस्मत खुलकर सामने आती है। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। यह ग्रहण कोई साधारण ग्रहण नहीं है, बल्कि बहुत ही विशेष और दुर्लभ सूर्य ग्रहण है, जिसका समय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बात करूं तो पूरे 118 वर्षों के बाद आया है और 100 साल के बाद ऐसा समय है जब पितृपक्ष के पहले दिन और पितृपक्ष के अंतिम दिन दोनों दिन ही ग्रहण लगे हैं। इस दिन 12 राशियों में से कुछ खुशनसीब राशियां हैं जिनका भाग्य पूरी तरीके से बदल जाएगा। किस्मत का तड़का लगने वाला है। अतः कमेंट सेक्शन में आप जय सूर्यदेव, जय मां लक्ष्मी तो जरूर ही लिख दीजिए। तो देखिए, भारतीय समय के अनुसार बात करूं तो सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 को रात 10:59 पर प्रारंभ हो जाएगा और देर रात 3:23 पर इसका मोक्ष काल होगा, यानी कि इसकी कुल अवधि लगभग 4 घंटे से ज्यादा की होगी। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तब सूर्य ग्रहण न सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, बल्कि इसे धार्मिक, ज्योतिष और सांस्कृतिक दृष्टि से भी बड़ा महत्व दिया जाता है। इसलिए शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन हम सभी को जरूर ही करना चाहिए। यह ग्रहण सर्वपित्र अमावस्या के दिन लग रहा है और इसके अगले दिन ही शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है और इन दोनों दिनों के बीच की रात जो होगी, उस रात में यह ग्रहण का प्रभाव भारत में तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन दुनिया के किसी कोने में अगर दिखाई दे रहा है तो इसका प्रभाव हम सभी के जीवन पर जरूर ही पड़ेगा। इस दिन महालक्ष्मी योग, धन योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्ध योग जैसे अद्भुत योग भी बन रहे हैं और इन योगों का सीधा लाभ 5 राशि वालों को प्राप्त होगा। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इस दिन आश्विन मास की अमावस्या है और शास्त्रों में अमावस्या तिथि को विशेष महत्व दिया जाता है। कहा गया है कि इस दिन माता लक्ष्मी अत्यंत ही प्रसन्न चित्त मुद्रा में होती हैं
और अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाती है, और इसी दिन हमारे पितृ भी अपने लोक को वापस जा रहे होते हैं। तो ऐसे में अगर पितरों का आशीर्वाद हमें मिल जाए तो दुनिया की कोई ताकत आगे बढ़ने से रोक नहीं पाती है। इसी वजह से इन 5 राशि वालों को विशेष रूप से मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलने वाला है। सूर्य ग्रहण के बाद इनके जीवन में धन, समृद्धि, सफलता और खुशहाली का संचार होगा। पूरे 1 वर्ष तक इन्हें धन से जुड़ी हुई किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। भारत में इस वर्ष का यह अंतिम सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा, लेकिन दक्षिणी प्रशांत महासागर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिण महासागर, पोलनेशिया, मलेशिया, नॉर्थ फोक द्वीप, ऑकलैंड, वेलिंगटन और न्यूजीलैंड जैसे कुछ हिस्सों में इसका अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। दोस्तों, चतुर्ग्रही योग और अन्य विशेष योग के कारण इस बार इस दिन शांतिपूर्ण ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विधि पूर्वक कुछ विशेष उपाय आप करेंगे तो पूरे साल आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहेगा। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जिससे आपके घर में बरकत और उन्नति बनी रहेगी। तो चलिए एक एक करके आपकी सबकी राशियों की किस्मत के ताले की चाबी आप सभी को बांट दे रहा हूं। बहुत ही ध्यान से सुनते हुए चलिए। सबसे पहली भाग्यशाली राशि जिसका भाग्य इस सूर्य ग्रहण के बाद से पूरी तरीके से बदलने जा रहा है, यह राशि है कर्क राशि। बहुत ध्यान से सुनिएगा। यदि आप कर्क राशि के जातक हैं और लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, तो अब भगवान सूर्य देव की विशेष कृपा आपकी बीमारियों से आपको छुटकारा दिलाएगी। यह ग्रहण के बाद अचानक से धन की प्राप्ति भी होगी और मां लक्ष्मी की विशेष अनुकंपा से अब आपको अपने जीवन में रुपए पैसे के लिए कभी किसी के सामने हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप चाहे व्यापार वर्ग से हैं या नौकरी कर रहे हैं, तरक्की सुनिश्चित है आप सभी की। कर्क राशि वालों को लंबे समय से अपने व्यापार में घाटा उठाना पड़ रहा था, लेकिन अब इस सूर्य ग्रहण के पश्चात ऐसी परेशानियों का सामना अब आपको नहीं करना पड़ेगा। आपके अधूरे कार्य अब पूर्ण होंगे और समाज में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। यदि आप चाहें कि पूरे वर्ष भर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहे, तो प्रत्येक शुक्रवार को किसी भी सदाबहार के पौधे में एक लोटा जल अवश्य ही अर्पित करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी के 8 स्वरूपों का आपके घर में वास होने लगेगा। दूसरी भाग्यशाली राशि है मेष राशि। यदि आप मेष राशि के जातक हैं और लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो अब आपकी नौकरी लगने जा रही है। काफी समय से मन में डर और अनिश्चितता बनी हुई थी। अनेक प्रकार की चिंताओं में आप डूबे रहते थे, हमेशा परेशान बने रहते थे, अपने मन की बात किसी से कह नहीं पाते थे। लेकिन अब आपकी अंतरात्मा बिल्कुल ही शांत हो जाएगी, मन एक खुशी से भरा रहेगा। आने वाला सूर्य ग्रहण के बाद से मेष राशि वालों के जीवन में चमत्कारी रूप से बदलाव देखने को मिल रहा है। आपको समाज में, घर में, हर जगह मान सम्मान में वृद्धि होगी और ऐसे रास्ते आपके जीवन के खुलेंगे जहां आपको धन, सुख, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य, हर एक चीज की प्राप्ति होने वाली है। आपका कठिन समय अब इस सूर्य ग्रहण के बाद से पूरी तरह से समाप्त होने वाला है और आपके लिए नए नए जो अवसर हैं, उनके दरवाजे खुलते हुए नजर आ रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आपके साथ बना रहे, तो प्रत्येक शुक्रवार को स्वयं अपने हाथ से किसी गाय माता को 8 रोटियां खिलाना ना भूलें। और यह छोटा सा उपाय है, लेकिन इसका जो प्रभाव है वह बहुत ही भयंकर है, यानी कि आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करवाएगा। तीसरी भाग्यशाली राशि है कन्या राशि। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि सूर्य देव के इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। कमेंट सेक्शन में ओम सूर्य नमः लिखने के साथ साथ ही आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, राशि और आपका नाम लिख दीजिए। विशेष उपाय कुंडली के अनुसार जो बनता पड़ेगा वह मैं आपको रिप्लाई के माध्यम से ही बताऊंगा। तो देखिए, तीसरी भाग्यशाली राशि जो है वह है कन्या राशि। कन्या राशि के जितने भी जातक हैं, इस सूर्य ग्रहण के पश्चात आपके विरोधी और दुश्मन आपके सामने सिर झुका देंगे और आपको राजनीतिक लाभ भी मिलेंगे। विदेश यात्रा पर जाने के योग अब बनते हुए नजर आ रहे हैं। यदि आप लंबे समय से विदेश में पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, तो यह सपना अब आपका पूरा होने वाला है। पहले आपको धन का घाटा हो रहा था, लेकिन अब इस ग्रहण के बाद से
धन में मुनाफा ही मुनाफा देखने को मिल रहा है। आपके पास आने वाले धन में निरंतर रूप से वृद्धि होगी। कन्या राशि वालों के जीवन में इस सूर्य ग्रहण के बाद से पूरी तरह से बदलाव देखा जा सकता है और आपके जीवन में बड़े धन सहयोग और नए व्यापारिक संबंधित संपूर्ण नियमों में आपको फायदा ही फायदा होगा। आप जिस भी निर्णय पर जाएंगे वह निर्णय आपके लिए अच्छा ही साबित होगा। परिवार में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। यदि आप कन्या राशि के जातक हैं तो प्रत्येक शुक्रवार को स्नान करने के पश्चात अपने घर के मंदिर में तिल के तेल का दीपक जलाना ना भूलें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। चौथी भाग्यशाली राशि है तुला राशि। यदि आप तुला राशि के जातक हैं और लंबे समय से आपका व्यवसाय धीमा चल रहा है तो अब पुनः गति पकड़ने वाला है। बाजार में फंसा हुआ पैसा भी आपके पास लौट कर आएगा। तुला राशि के जातक जितने भी हैं प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो अब आपका सबसे योग्य समय आपके सामने आ रहा है। पैसों की व्यवस्था की चिंता करने की भी आपको जरूरत नहीं है। पैसा अपने आप आपके पास आ जाएगा प्रॉपर्टी के लिए। और अगर आप कोई नया वाहन लेना चाहते हैं तो पैसे की व्यवस्था अपने आप होती हुई चली जाएगी। इस सूर्य ग्रहण के पश्चात नौकरी लगने के भी संकेत मिल रहे हैं। यदि आप लंबे समय से किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपकी यह आशा जो है वह बिल्कुल भी निराशा में नहीं बदलेगी। आप जो नौकरी चाहते हैं वह आपको सुनिश्चित रूप से मिलने जा रही है। विवाह के योग भी बन रहे हैं। जिनके विवाह में देरी हो रही थी, विलंब हो रही थी, तो अब आपकी शादी के पूरे योग बन रहे हैं। लड्डू लेकर आप तैयार हो जाएं। जिनको संतान चाहिए उनको संतान होने के लिए अब परेशान नहीं हो रहा है। संतान सुख का अनुभव आप ले पाएंगे। इस सूर्य ग्रहण के बाद आपके घर में संतान सुख का आगमन संभव है। एक विद्वान संतान आपके कुल का नाम रोशन करेगी। और तुला राशि वालों को प्रत्येक शुक्रवार के दिन किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाना है। यह साधारण सा उपाय आपके जीवन में बड़े बदलाव लेकर आने की शक्ति रखता है। अगली पांचवी भाग्यशाली राशि है धनु राशि, जो कि मेरी भी राशि है। दोस्तों, यदि आप धनु राशि के जातक हैं और लंबे समय से बीमार चल रहे हैं तो अब सूर्य ग्रहण के पश्चात आपकी बीमारी दूर होगी। और यदि आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी। यदि आपकी संपत्ति बिक नहीं रही थी तो अब बिकने के लिए बिल्कुल तैयार है। पैसा जो है वह खुद सामने वाला व्यक्ति लेकर आएगा। आपको मनचाहे दाम पर आप अपनी प्रॉपर्टी को बेच पाएंगे। आपके विवाह के योग भी बन रहे हैं। और यदि आपके मन में किसी विशेष व्यक्ति से विवाह करने की इच्छा है तो यह इच्छा भी अब आपकी पूर्ण हो जाएगी। अब धन से जुड़े हुए निर्णय आप ले पाएंगे और उसमें भी आपको मुनाफा ही मुनाफा मिलेगा। इस सूर्य ग्रहण के बाद आपके ऊपर शुक्र ग्रह की विशेष कृपा होने वाली है। शुक्र ग्रह व्यक्ति के जीवन में अगर किसी का प्रबल हो जाए, धन संपदा से जुड़ी हुई किसी भी समस्या का उसे सामना नहीं करना पड़ता है। और पैसे रुपए ही नहीं बल्कि ऐसे व्यक्ति के पास अपने आप ही सम्मोहन शक्ति भी आ जाती है। कहने का मतलब मेरा यह है कि आप कोई भी निर्णय लें, सामने वाला व्यक्ति आपसे बिल्कुल ही आपकी बात में हां मिलाएगा। हर कोई व्यक्ति आपके गुण गाएगा। किसी का शुक्र ग्रह मजबूत हो जाए तो आपको शुक्र को मजबूत जरूर कर लेना है। शुक्र ग्रह व्यक्ति के जीवन में धन संपदा, पैसा, रुपया, अपमान, प्रतिष्ठा हर चीज लेकर आता है। जब यह ग्रह आपका साथ होता है तो धन प्राप्ति के अनेक अवसर जीवन में खुलने लगते हैं। दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं कुछ विशेष उपाय जिन्हें इस सूर्य ग्रहण के दिन आप सभी को अनिवार्य रूप से करना ही होगा ताकि आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आ सके। पहला उपाय है भाग्य के द्वार खोलने का उपाय। यदि आप चाहते हैं कि आपका भाग्य हर एक जगह पर आपका साथ दे तो सूर्य ग्रहण वाले दिन आपको जरूर रूप से सबसे पहले तो एक ताला और चाबी खरीदकर अपने घर जरूर लानी है। ग्रहण शुरू होने से पहले ही आप इसे लाकर अपने घर की छत पर रख दीजिएगा। और फिर अगले दिन 21 सितंबर वाले दिन जब रात को सूर्य ग्रहण लग जाए, अगले दिन 22 तारीख के दिन आप ताले और चाबी को किसी भी मंदिर में पुजारी को दान कर दीजिएगा। यह साधारण सा उपाय आपके भाग्य की बंद किस्मत को खोलने का काम करेगा। आपके भाग्य के ताले की चाबी होगा। इस उपाय के बाद आपको हर एक कार्य क्षेत्र में उन्नति देखने को मिलेगी। दूसरा उपाय है दुर्भाग्य से मुक्ति पाने का उपाय। यदि आपको लगता है कि आपके ऊपर शनि दोष, मंगल दोष
या किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है तो सूर्य ग्रहण, और जिस दिन सर्वपित्र अमावस्या भी है, तो सूर्य ग्रहण प्रारंभ होते ही आपको एक मुट्ठी काली मिर्च लेकर उसे अपने सिर से लेकर पैर तक 8 बार घुमाएं और फिर इसे किसी भी मिट्टी के पात्र में रखकर जला दें। ऐसा करने से आपके ऊपर सभी प्रकार के जो दोष हैं उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी और आप तुरंत हल्कापन महसूस करेंगे। तीसरा उपाय है धन की बरकत के लिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की कभी कोई कमी ना हो, तो सूर्य ग्रहण के समय आप अपने मंदिर में पूजा की कोई भी सामग्री को हाथ ना लगाएं। केवल एक मुट्ठी धनिया लाल रंग के कपड़े में पोटली रूप में बनाकर घर के मंदिर में रख दीजिएगा। इस दौरान पूजा पाठ नहीं की जाती है। इस चीज का आप सभी को ध्यान होना चाहिए। मैंने अपनी सूर्य ग्रहण से जुड़ी हुई पिछली वीडियो में ग्रहण के दौरान आपको क्या सावधानियां बरतनी हैं, आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। इन उपायों को बड़े ही ध्यान से कीजिएगा। घर के मंदिर में एक मुट्ठी धनिया लाल रंग की पोटली में बनाकर आप रख दीजिएगा और वहीं पर आपको मां लक्ष्मी के बीज मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः को बोलते हुए 11 बार बोलते हुए आपको वहां रख देना है और अगले दिन इसे ले जाकर आप अपने घर की तिजोरी में रख दीजिएगा। ये उपाय 3 उपाय हैं जो कि आपके जीवन में पैसे रुपए से जुड़ी कभी कोई समस्या को आने नहीं देंगे। अगर आप अपनी राशि के लिए अलग से विशेष उपाय जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और राशि जरूर लिखिए। आपकी कुंडली को एनालाइज करके मैं रिप्लाई में आपके लिए जो सबसे अनुकूल होगा वही उपाय आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई के माध्यम से बता दूंगा।